लॉयल्टी वगैरह ये सब जो है ना, ये सब लिंक्डइन पे अच्छा लगता है. दीज आर नॉट ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स. एट द एंड ऑफ द डे द कंपनी लुक्स फॉर प्रॉफिट, द कंपनी लुक्स फॉर देयर टॉप लाइन बॉटम लाइन विच इज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. बाकी उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आप काम करो, मैं करूँ या कोई और कर ले. तो ले ऑफ इज अ रियलिटी. ले ऑफ तो सालों से हो रहा है. ओके, कोई पहली बार तो ले ऑफ हो नहीं रहा. इट हैज बीन हैपनिंग फॉर सो मेनी ईयर्स. आई वॉज पार्ट ऑफ ए ले ऑफ इन द ईयर 2001, और वो तब शुरू नहीं हुआ तो उसके पहले से ही हो रहा था. राइट, ले ऑफ्स हैपन फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस, वी नो दैट. राइट, फ्रॉम वॉर्स, दो कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, उनकी वजह से आपका ले ऑफ हो जाएगा. देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर ले ऑफ. बट ले ऑफ करने के तरीके होते हैं. ओके, एंड देयर आर, इन माई माइंड देयर आर 3 ways दैट आई हैव सीन कंपनीज डू ले ऑफ्स. The best way to let go people is by telling them in advance. Right, तो ले ऑफ आपका होने वाला, आपको 3 महीने पहले ही बता दिया कि you are not going to be in this job, we don't need you, right, and you don't need to work. 3 महीने आप कंपनी के रोल पे हो, पर आपको काम नहीं करना है, आपको पैसा मिलेगा. You will get paid, you don't need to work, you still be on the roll, plus we will give you support, let's say resume writing service or job search support, right? That is the best that can happen. Big companies do that, and they probably give you some severance package also. So that's the best kind of layoffs. If you are lucky, you will be in a layoff where you will know what is the end date for my job. Second type of layoff basically is where आपको बताया नहीं जाता. All of a sudden they come and tell you कल से मत आना या अगले हफ्ते से मत आना. That's the end of it. So it's like a shock. Okay. Where they are not giving you any support, they're just asking you, we don't have business, don't come from tomorrow or whatever, right? They have some contract with you. So that's the bad one, okay? And the worst one, which is the third one, is where they decide internally कि हमको ये level के ऊपर के बंदे नहीं चाहिए. We don't need so many people of managerial level X, Y, Z above, या cost जिनका बहुत ज़्यादा है. We don't need these people. It's a directive from the top management or leadership. And then they start to release people to pool. Okay, they identify such people, they release them to pool, they replace them with junior people, or maybe consolidate their roles into 2 roles into 1, something of that sort. And then you go to pool, and in the pool they are not giving you a project. Okay, pool में आपको लग रहा है आपको कुछ मिल जाएगा. Okay, तो यहाँ पर हो ये रहा है कि डिसाइड कर लिया गया है कि आपकी जरूरत नहीं है, पर आपको बताया नहीं जा रहा और आपको निकाल भी नहीं रहे. आपको एक प्रोसेस के थ्रू दे आर पुटिंग यू इनटू पूल. ओके, एंड देन यू आर सर्चिंग, यू आर होपिंग कि मुझे कुछ मिल जाएगा पूल में, बेंच में. ओके, पर आपको कोई लेता ही नहीं है. सो दैट इज वेरी वेरी हार्श. ओके, दैट्स द रियलिटी. नोबडी टॉक्स अबाउट इट ऑन द कैमरा. एंड देन देयर इज ऑल्सो दिस थिंग कॉल्ड एज सेंडिंग टू पूल, और मे बी जस्ट चेकिंग यू आउट बाय सेइंग परफॉर्मेंस इशू. राइट, तो अब तक कई सालों तक आप काम कर रहे थे, कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं था. ऑल ऑफ अ सडन परफॉर्मेंस इशू आ जाएगा. All of a sudden they'll start to say कि भाई तेरा performance issue है, you are put on a PIP, and then that's probably means you will be seeing an exit door. So there are so many ways. These are probably the top 3 or 4 that come to my mind. Moral of the story ये है, कंपनी धंधा कर रही है, टॉप लाइन बॉटम लाइन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी सैलरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका ग्रोथ इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू टेक इमोशन आउट ऑफ दिस एंटायर इक्वेशन. जब जहां अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको लेना चाहिए. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनी इमोशन इन दिस प्रोसेस. व्हाइल आई नो एज ह्यूमंस वी ऑल हैव इमोशंस. तो ये सब हमको करना है. तो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं सब? ओ भाई, नो 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 नो.